अजीज नाजरीन अदाब। मैच चैनल बेंगलुरु पर हज भवन बैंगलोर की एक रिपोर्ट पेश है। आज बरोज 13 मई 2025 आंध्र प्रदेश के हज कमेटी के चेयरमैन जनाब शेख हसन बाशा साहिब, आंध्र प्रदेश के हज कमेटी मेंबर और डायरेक्टर मोहतरमा एस परवीन साहिबा, कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार अहमद टिप्पू ने माई चैनल बेंगलुरु से गुफ्तगू की, जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। शुक्रिया। हुकूमत वालों ने बहुत इस्तेमाल किया हमारी चंद्रबाबू नायडू साहब का, जो नाम सुनते ही कर्नाटक वालों ने हमको इतनी इज्जत दिए, बहुत इज्जत है। इधर आने के बाद जो है हाजी लोग को मैं मुबारकबाद बोलते हुए और आंध्र प्रदेश से जो जहाजी जाते हैं सबको नारा चंद्रबाबू नायडू साहब के लिए और पूरी आवाम के लिए दुआ की गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वज़ीर आला के ताल्लुक से ये बात कहीं ना कहीं तकलीफ़देह है कि उन्होंने जो है वक़्फ़ के मामले में मुसलमानों का साथ नहीं दिया। जी वही बात सही है, लेकिन जो है वक्त का हालत जो अमरावती डेवलपमेंट नहीं हुआ हमारा अमरावती वो, और जो चंद्रबाबू नायडू माइनॉरिटी का जितने भी है वफादार आदमी है चंद्रबाबू नायडू सर माइनॉरिटी के लिए, लेकिन इन्हों साथ दिए वोट के लिए सिर्फ अमरावती डेवलपमेंट के वास्ते। मैं यही गुजारिश करूंगा। इसलिए नहीं, अमरावती डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वफ़्क़ के ताल्लुक से जो है इनका रवैया मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, ये कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, खिलाफ़ नहीं है। इंशाअल्लाह ये जो है हुकूमत जो है चंद्रबाबू नायडू साहब है मुसलमानों को आबादी करेंगे। हमारा वक़्त है मुसलमानों के लिए, हम लोग सभी एक ही बात पे रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू साहब से प्रेशर डालेंगे, हम लोग मुसलमानों के साथ रहेंगे। वो यानी कि अभी भी आप चाह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने जो स्टैंड लिया था वो उस पर गौर करे, वापस ले? नहीं, गौर करेंगे, ज़रूर गौर करेंगे। चंद्रबाबू नायडू साहब गौर करेंगे, मुसलमानों के साथ है ना वफादारी करेंगे, उन्होंने ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग को यकीन है ज़रूर। और लेकिन हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जैसे राहत दी और कई सवालात उठाए वक़्फ़ एक्ट के ताल्लुक से, वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से, इसका एहसास क्या चंद्रबाबू नायडू और आपकी पार्टी को नहीं था कि इस बिल में इतनी खामियां हैं, इसके बावजूद आपकी पार्टी ने जो है इस बिल का साथ दिया पार्लियामेंट में? मैंने ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट वालों ने ज़रूर आएगा, हमको यकीन है। हमारे मुसलमानों के तरफ से ही वो जो है आएगा बोल के हम लोग यकीन कर रहे हैं, ज़रूर आएगा। देखते जाइए आप, सुप्रीम कोर्ट ने हमको इंसाफ करेंगे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के बिल के लिए। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ हो रहा है, जी क्या चंद्रबाबू नायडू से इंसाफ होगा? ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। हमको यकीन है चंद्रबाबू नायडू साहब ऐसा करने वाले आदमी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू माइनॉरिटी का हुकूमत के लिए मानने वाले आदमी है। वो चंद्रबाबू नायडू साहब माइनॉरिटी के लिए मोदी को भी समझाएंगे इंशाअल्लाह, सेंट्रल मानेंगे। वो मोदी से भी समझा के ये है जो गलत जो बिल जो किया हुआ है इसको है ना पाबंदी लगा दीजिए बोल के। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ आपके आंध्र प्रदेश से 1600 तकरीबन आज़मीन जो है सफ़र पर जा रहे हैं, जबकि 1633 हाजी जो जा रहे हैं, 1633 जा रहे हैं, जबकि कोटा 2500 का है। 2500 का कोटा। कमी क्यों है आंध्र प्रदेश? कमी इसलिए है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है गन्नावरम जो विजयवाड़ा के करीब में जो है इमिग्रेशन पॉइंट जो है कैंसिल किए। ये लोग जो है थोड़ा हैदराबाद और कर्नाटक में थोड़ा रेट ज़्यादा है, थोड़ा सा रहने से ये लोग जो है कर्नाटक और है ना हैदराबाद से जो है ना एग्रीमेंट इधर किए। इसलिए है ना गन्नावरम से आइंदा साल जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कमेटी वालों ने, हज कमेटी के वालों ने ज़रूर उसके बारे में है ना इत्तला करके हम लोग ज़रूर है ना विजयवाड़े से हम लोग भेजने का कोशिश करेंगे हमारी कमेटी की तरफ से। शुक्रिया सर। जी, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ताड़ीपत्री से आई हूँ मैं, हज कमेटी मेंबर। आंध्र प्रदेश हज कमेटी की डायरेक्टर है। तो
कैसे क्या कहना चाह रहे हैं बेंगलुरु के इन इंतजाम को देखकर आपको क्या लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतज़ाम करे हैं। इंशाल्लाह हमें भी नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे कि हमारे आंध्र प्रदेश में भी एक हज हाउस आए और हम भी इसी तरह करें इंशाल्लाह। सोच रहे हैं। कोई तकलीफ हुई आपके हाजियों को यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। इंतज़ाम बहुत अच्छे किए और इधर की कांग्रेस गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा साथ दिया। जैसा कि वफ़्त के ताल्लुक से मेरा सवाल था आपके चेयरमैन साहब को, वफ़्त के मामले में आपके चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया वफ़्त के मामले में। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारे आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं ना, वो सोच समझ के जो भी कदम लेते हैं सोच समझ के कदम लेते हैं। जैसे अब हमें जस्ट हमारा फ़िलहाल हमारा हैदराबाद से हम सेपरेट हुए ना, आंध्रा तेलंगाना सेपरेट होगा। अब हमारा आंध्रा कैसा है बोले तो बहुत तकलीफ़ में है। ऐसे टाइम पर सपोर्ट चाहिए, हम ना कि सपोर्ट होना, सपोर्ट नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। हमारा अमरावती होने का है मेन, अमरावती कैपिटल सिटी होना हमना को, फिर बाद में पोलावरम कंप्लीट होना। हमारे आंध्रा के लोगों भी बहुत पॉवर्टी भी है उधर। नहीं मसाइल तो हैं, डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका स्टेट भी डेवलप होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई काम करें। नहीं, ये मैं 100% हमारे सीएम साहब के लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम्स को बहुत साथ देते। मैं अब भी बोल रही हूँ, बिल्कुल साथ दिए बोल रही हैं आप लोग, लेकिन हमारे जो सीएम साहब हैं वो मुस्लिम्स को भी सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अब तक 14 ईयर्स सीएम रहे थे। पहले उन्होंने ये बात कही थी कि वो जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इसकी मुखालिफत में रहेंगे, लेकिन आखिर में जो है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का उन्होंने साथ दिया। नहीं, साथ देने का। अब कूटमी, अब हमारा आंध्र प्रदेश देखे तो बोले तो कूटमी प्रभुत्वम करके बोलते, कूटमी प्रभुत्वम बोले तो जनसेना, तेलुगु देशम एंड बीजेपी। अब सपोर्ट तो देना पड़ेगा ही ना, जो हमारे कैपिटल सिटी की बात है, जो पॉवर्टी की बात है, हमारे स्टेट की बात है, इसलिए। लेकिन जो कुछ भी चंद्रबाबू नायडू करेंगे सोच समझ के करेंगे। वो सीएम बहुत अच्छे सीएम है और हम उनसे भी सलाह मशवरा भी ले रहे हैं कि जब हज हाउस कंप्लीट करने का है, सभी लोगों का साथ दे रही हैं। और मुस्लिम्स को दुल्हन पथकम बोल को दुल्हन उनके शादी के लिए हर एक भी हेल्प करते हैं। आपका नाम और डेजिग्नेशन? यस, रेशमा परवीन। मैं ताड़ीपत्री म्यूनसिपालिटी काउंसलर एंड हज कमेटी डायरेक्टर आल्सो, एंड आई एम आल्सो एडवोकेट। की तादाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आज़मीन शामिल रहे और वहाँ के चेयरमैन भी यहाँ पर आए हुए थे और अतीक साहब ने भी यहाँ आकर दौरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 24 फ़्लाइट रवाना हुई, जिसके अंदर 440 पर एक हुज्जाज इकराम रवाना हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आंध्रा और तमिलनाडु के हुज्जाज इकराम भी, आंध्रा के इस 300 हुज्जाज इकराम हैं और आंध्रा के एमएलसी जनाब शरीफ साहब भी, जो सीनियर मोस्ट टीडीपी के लीडर हैं, चंद्रबाबू नायडू के बहुत ख़ास आदमी हैं, वो भी आज तशरीफ़ लाए थे। और आंध्र प्रदेश के चेयरमैन, हज कमेटी के चेयरमैन 2 दिन से वो यहीं ठहर के पूरे हमारे इंतज़ाम देख के, क्योंकि वहाँ पे हज हाउस नहीं है, क्योंकि पूरा नया इंतज़ाम करना, तो 3 दिन से हमारे साथ रखे पूरे हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं कर्नाटक के, जो पूरी इंडिया में फेमस है, तो वो ये रह के सेम ऐसा सिस्टम और रिप्लिकेट करने के लिए हमारे साथ 3 दिन है। उनके साथ उनके हज कमेटी मेंबर्स आंध्रा के भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान हमारे सलीम अहमद साहब जो चीफ विप थे वो भी तशरीफ़ लाए थे और हमारे हज कमेटी मेंबर्स, हमारे वासिल साहब थे, मुजम्मिल भी, हमारे शाहिद भी, ये पूरा हमारे साथ जो साथ में आए, हमारे मुजाहिद भी हज पे जाके हैं। और हमारे चीफ सेक्रेटरी जो अतीक साहब वो भी तशरीफ़ लाए थे, अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और उनकी भी बहुत ताउन रहे। हमारे सरफराज साहब के साथ वो भी तशरीफ़ लाए थे। तो मैं इस मौके पे तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अब तक के जितने भी फ़्लाइट्स गए अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल गए, पूरे आफ़ियत के साथ पूरे हुज्जाज इकराम मदीना शरीफ पहुँचे और मदीना से मक्का भी 5 या 6 काफ़िले रवाना हो चुके हैं। बिल्डिंगों की शिकायतें मिल रही हैं कि सही बिल्डिंग इमारतें नहीं मिली? नहीं, बिल्डिंगों की मदीने में पूरा अच्छा है। मक्के के अंदर एक हाजी का रूम में स्टोर ठीक नहीं था और किसी का फ्रिज पुराना था, वो 1 घंटे के अंदर में बदला दिया। वहाँ बात करके ये की है कि आवर के अंदर अटेंड कर रहे हैं और हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स गए माशाल्लाह दिन रात काम कर रहे हैं। हज इंस्पेक्टर जितने भी गए बहुत अच्छी ट्रेन करके भेजे हैं और ऑन ड्यूटी हैं।
वो, और कोई सी भी छोटी मोटी शिकायत है तो इमीडिएटली अटेंड कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ी चीज़ें हैं जो हमारे लिमिट के बाहर हैं, हमारा नहीं चलता। सऊदी गवर्नमेंट है और वहाँ की ज़मीन की पूरे अलग है, वो बहुत बड़ा सिस्टम चलाते हैं, उसमें छोटे मोटे गलतियाँ होना लाजमी है। तो हम लोग हर मरतबा हुज्जाज इकराम को हर कोशिश है कि कोई तरीके से हमारे जो हुज्जाज इकराम जा रहे हैं उनको किसी तरीके की तकलीफ़ ना आए बोल के हमारी कोशिश जारी है और मेहनत जारी है। हमारे CGI से जो फ़हद साहब हैं उनसे राबिता है, हमारे जो सेंट्रल हज कमेटी CEO शाहनवाज साहब से हमारा तजुर्बा है। माशाल्लाह शाहनवाज साहब कंटिन्यूसली हमारे साथ राबिता में हैं और जो कोई भी हम कंप्लेंट उनको बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली वॉर फुटिंग पे वो काम करके हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे सरफराज साहब, हमारे सिद्दीक साहब, हमें ऑफिसर जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे वॉलंटियर्स डेडिकेटेड हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे कायद जनाब DZ ज़मीर अहमद खान साहब की जो हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सुपरविज़न में जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बहुत अच्छे जोश से कर रहे हैं। क्योंकि ज़मीर अहमद साहब इस मरतबा जितने भी वॉलंटियर्स थे पूरों को 1300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को उम्रा पे भेजे हैं। और जो लंगर का सिलसिला 10 साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई भी आ रहा है उनको दुआ दे के जा रहा है। 25,000 30,000 तक लोग रोज़ 3 वक्त खाना खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर आदमी ये इतना बड़े जो अरेंजमेंट्स है पूरी कर्नाटक में जो ज़मीर साहब के तहत चल रहा है, पूरी इंडिया में इसके अरेंजमेंट्स कहीं भी नहीं है। और मैं इस मौके पे हमारे रहीम खान साहब जो हमको हर तरीके से हेल्प क्या भी हमको एकदम फ्री हमारे साथ क्या भी मसले में हमको फ्री हैंड दिए, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे तमाम जितने भी मेरे साथ दिन रात में हमारे हज मेंबर्स हो, हमारे वॉलंटियर्स हो, पूरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें और माय चैनल बेंगलुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।